वन क्लिक सब होता है। 1 क्लिक मारा, मैं इधर साला क्वांटिटी डालते रह गया। लिटरली गाइस, इस दिन के बाद से मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि भाई जो मैं ट्रेडिशनली ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काम करने में बहुत सही है, मेरा हाथ बहुत सेट है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन स्पीड अच्छी नहीं होने की वजह से, ट्रेड में राइट टाइम पे एंट्री नहीं होने की वजह से मेरा ट्रेड ही मिस हो जाता है और मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़े लॉसेस भी फेस करने पड़ जाते हैं तब जब मैं ट्रेड से टाइमली एग्जिट नहीं कर पाता हूँ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ब्रोकर के बारे में या ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पे एक स्कैल्पर बहुत अच्छी अपनी स्कैल्पिंग स्किल को डेवलप कर सकता है और अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप देखते हो कि भाई स्कैल्पिंग की जाती है, ऐसे ऐसे स्कैल्पिंग होती है, छोटे मोटे पॉइंट्स पर काम करना पड़ता है, छोटे मोटे प्रॉफिट्स में निकलना पड़ता है और छोटे मोटे पॉइंट्स या छोटे मोटे प्रॉफिट बहुत तेजी से मार्केट में आते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई भी प्रीमियम पर ट्रेड करते हो या कोई भी स्ट्राइक प्राइस को आप चूज करते हो, आप किसी स्पेसिफिक जगह पर उसको बाय करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आप जिस ब्रोकर पे किसी भी ब्रोकर पर काम कर रहे हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो, अगर आपका प्लेटफॉर्म स्लो है, आपके प्लेटफॉर्म में पहले आपको बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है या कुछ भी बाय करना है, आपको चार्ट देखना है, फिर चार्ट पे पहले प्राइस देखना है, फिर प्राइस देख के आने के बाद फिर ब्रोकर के टर्मिनल पर जाना है, फिर वहां पर आपको देखना है कि स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, स्ट्राइक प्राइस चूज करने के बाद फिर आपको उसमें प्राइस बाय का बटन दबाना है, बाय का बटन दबाने के बाद फिर आपको उसमें प्राइस डालना है, किस प्राइस से मुझे उठाना है, फिर आपने उसमें क्वांटिटी डाली है, फिर उसमें आपकी फ्रीजिंग लिमिट आ जाती है कि नहीं भैया 1800 क्वांटिटी से ऊपर आप बाय नहीं कर सकते या 4200 क्वांटिटी से ऊपर बाय नहीं कर सकते। फिर आपने उसका एक बास्केट बनाना है, फिर बास्केट बनाने के बाद उस बास्केट में आपने क्लोन बनाने, फिर क्लोन बनाने के बाद उस बास्केट को एग्जीक्यूट करना। ओके, आपने बास्केट एग्जीक्यूट तो कर दिया, बट बास्केट एग्जीक्यूट करने के बाद आपने ट्रेड ले लिया, ठीक, आपके लिमिट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे एंट्री होगी, एग्जिट कैसे करोगे? मैनुअली कि भैया 1800 क्वांटिटी सेल, 1800 क्वांटिटी सेल, 1800 क्वांटिटी सेल। अगर ऐसे काम करोगे, ऐसे काम अगर होगा, मैं लिटरली ऐसे ही काम करता था, बट जब मेरे को समझ में आया कि भाई एग्जीक्यूशन स्पीड से मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, एग्जीक्यूशन स्पीड मेरे को और अच्छी मिल रही है, तो मेरे को ये ब्रोकर छोड़ के दूसरे ब्रोकर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आपको ही बताऊँ, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ऑप्शन बायर और एज वेल एज ऑप्शन स्कैल्पर की लाइफ में। तो अगर आपको, वही मैंने बताया ना कि अगर आपको बास्केट बना के फिर उसको सेल करना है, फिर आपको वापस से बास्केट में जाना है, फिर सेम स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, फिर उसका एक क्लोन बनाना है 1800 का, फिर उसको आपने सेल 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 करके क्लोन बनाने। अगर आपने इस बास्केट में 10 क्या बोलते हैं ऑर्डर्स रखे हो 1800 क्वांटिटी के, है ना, 18000 क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो और उसको सेल करने के लिए भी आपको 18000 क्वांटिटी का बास्केट सेल मार्केट में बनाना पड़ेगा। अगर गलती से आपने लिमिट में बास्केट बना दिया और आपके लिमिट प्राइस के आसपास नहीं आया, नीचे आ गया सेल करने से, फिर आपको चेंज करके पूरा बास्केट चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके उस पूरे बास्केट को मार्केट में सेट करके पूरा का पूरा अपना जो ऑर्डर है वो एग्जिट करना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पर मेरे कितना टाइम लगा, मेरे बताने के अंदर ही आपने देखो, इस अगर मेरे बताने में मेरे जितना मैंने प्रोसेस आपको बताया बड़ी क्वांटिटी को बाय करने से लेकर सेल करने तक, इसमें अगर मुझे आधा मिनट लगा है, 1 मिनट लगा है, तो इसको मोबाइल में या सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने मुझे एटलीस्ट आधा मिनट लगेगा और इस आधे मिनट के अंदर मेरा पूरा का पूरा ट्रेड मूवमेंट आ भी जाएगा और प्रॉफिट में होने के बावजूद, ट्रेड में प्रॉफिट मिलने के बावजूद मैं लॉस में बुक करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम इतनी तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं, प्रीमियम इतनी तेजी से मूवमेंट देते हैं अभी के टाइम में, अभी के मार्केट में, कि हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड अगर स्लो रहेगी, हमारा ऑब्जर्वेशन अगर लेट रह गया, तो हम मार्केट में कितने ही अच्छे स्कैल्पर क्यों ना, हम कहीं ना कहीं लॉसेस फेस करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी कंपेरेटिवली एक दूसरे स्केल पर बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा, ऑन दैट डे आई वॉज ट्रेडिंग ऑन माई ट्रेडिशनल ब्रोकर जिसमें मैं काम करता हूँ, एंड मैं वहाँ पर ट्रेड डाला, अपन ने सबने दोनों ने मिलकर प्लान किया था ट्रेड कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रेड बनेगा और रिवर्सल आएगा। उस दिन 20-20 रुपए का जो प्रीमियम था 200 रुपए क्लोजिंग दिया और मेरा रिवर्सल का पूरा प्लान था, लेकिन मेरे को उसको बॉटम पर पकड़ना था एंड आई स्टार्टेड मेकिंग बास्केट्स। 20 रुपए में मैं 5 लाख 10 लाख सामान उठा रहा हूँ। सोचो मेरे को बास्केट कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, एंड आई वाज जस्ट क्रिएटिंग बास्केट एंड एग्जीक्यूट किया था मैंने 20 के लिमिट में, प्राइस चलेगा 25। फिर मैंने चेंज किया बास्केट, मैंने 25 के लिमिट पे उसको एंड प्लेस किया, प्राइस चलेगा 30 पे मैंने चेंज किया, 35 चला गया। एंड साथ ही मेरे बगल में मेरा भाई खड़ा था ट्रेड करने के लिए, उसने एक क्लिक मारा ऑर्डर एंट्री और पूरा का पूरा ट्रेड में क्या बोलता है एंटर करके प्रॉफिट बना के निकल गया। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आता है कि एग्जीक्यूशन स्पीड किसकी बेहतर थी। व्यू बहुत सही है, व्यू दोनों का सही था, एक पर्सन का व्यू सही था, दूसरे का भी पर्सन एग्जैक्ट दोनों का व्यू सेम था, लेकिन पैसा कौन बना के गया? जिसकी एग्जीक्यूशन स्पीड अच्छी थी।
ठीक है। सो आज मैं आपको ये डिस्कस करने वाला कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा फॉर द एग्जीक्यूशन स्पीड, जो मैं पर्सनली इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और मेरी प्रोडक्टिविटी में मैं दिखाऊंगा कि मैंने बहुत कम उसमें ट्रेड किया, बहुत कम उसमें एक्टिविटी ट्रेड किया, बट मेरी कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी आपको देख के मजा आ जाएगा। सो रही बात स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज की, तो मैं एक अपना लाइव बैच कंडक्ट करने वाला हूँ 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। ये लाइव सेशंस आएंगे, इसमें 20 लाइव सेशंस आएंगे, हर दिन 2 घंटे का लाइव सेशन चलेगा और हर एक दिन एक इंडिविजुअल जो स्कैल्पिंग टेक्निक है, मेथड है, उस पर कंप्लीट अपनी क्लास चलेगी। तो जो लोग इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग अपना फर्स्ट एंड जो अपना पहला बैच हो रहा है लाइव बैच, इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली मैं अपना जो प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देने वाला था, बट मैंने रिसेंटली एक लाइव वर्कशॉप कराई थी जो मेरी पहली वर्कशॉप थी, जिसमें आप सभी लोगों का काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था और काफ़ी अच्छे इसके फीडबैक्स आए थे। तो उसी को लेकर मैंने प्लान किया कि मैं जो अपना अपकमिंग जो प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास है उसको मैं लाइव कराऊंगा, क्योंकि जो लोग लाइव ज्वाइन करेंगे उनको काफ़ी इसमें हेल्प मिलने वाली है और उनको वन ऑन वन इंटरेक्शन का उसमें मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई भी आपके डाउट्स, कोई भी आपका कुछ भी क्वेरीज रहती है, वो मैं वन ऑन वन आपके साथ वहाँ पर डिस्कस करने के लिए अवेलेबल रहूँगा। सो इसमें हमारे ऑलमोस्ट 20 डेज़ का ये लाइव सेशन रहने वाला है, जो कि 1 महीना चलेगा और हर एक दिन हमारी जो 2 घंटे की लाइव क्लासेस रहेगी और हर एक 2 घंटे के सेशन में हम एक इंडिविजुअल टॉपिक पर इन डीप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा हर एक स्कैल्पिंग टेक्निक्स, मेथड्स को काफ़ी डीपली समझने पे। सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट 30% का डिस्काउंट चाहिए, सो आप टेस्टिमोनियल के लिए अपना वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप के अंदर आपको 30% का कूपन कोड मिल जाएगा, जिसको अप्लाई करके आप इसमें आ सकते हैं। सो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, ठीक है, मैं बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सभी के सभी अभी स्कैल्पिंग कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। स्कैल्पिंग से बेहतर ऑप्शन कोई रह नहीं पाएगा। स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग में 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं आपके। पहला होता है सेटअप। सेटअप बोले तो आप स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, CEP कौन सा चार्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका स्पॉट चार्ट हो गया। थर्ड आपका होता है एग्जीक्यूशन पर आता है। आपके पास सेटअप हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आता है कि आप कितनी जल्दी बाई करते हो, कितनी जल्दी सेल करते हो, है ना, कितनी जल्दी ट्रेड से एग्जिट करते हो, ठीक है। एंड कितनी जल्दी आपने जो देखा है ना, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू एक्ट, हाउ यू एक्ट। सिंपल सा, जो आपने देखा उस पर आप कितनी जल्दी एक्ट करते हो। सो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप एक बहुत प्रोफेशनल, एक तरीके से आप कह सकते हो प्रो लेवल के स्कैल्पर बन जाओगे। प्रो लेवल की कि आपने क्या देखा और उस पर कितनी जल्दी एक्ट किया, और उस एक्ट करने के लिए आपके पास आती है एग्जीक्यूशन स्पीड। सेटअप स्ट्रेटजीज मल्टीपल। आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपके सेटअप, आपकी स्ट्रेटजी मल्टीपल होंगी। मेरे पास 15+ स्ट्रेटजीज हैं जिसमें मैं स्कैल्प करता हूँ। बेस लाइन ऑर्डर स्कैल्पिंग हो गया, मोमेंटम हो गया और पुल बैक हो गया। कई प्रकार की स्ट्रेटजीज होती है, क्योंकि स्कैल्पर है आपका। अगर मार्केट मूवमेंट दे रहा है, 1000 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है, तो आपको कितना 1000 पॉइंट में मैं 20 बार स्कैल्प कर सकता हूँ। हर एक स्कैल्प में 25 पॉइंट में पकड़ सकता हूँ। तो जब 20 बार स्कैल्प करूंगा तो मैं एक ही सेटअप पर तो स्कैल्प नहीं करूंगा, तो मेरे पास मल्टीपल सेटअप है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी हमेशा कि मैं क्या कैंडलस्टिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ चार्ट में, मेरे को CP को कैसे ऑब्जर्व करना है। मेरा एग्जीक्यूशन स्पीड हमेशा वही रहेगा। मेरा एग्जीक्यूशन स्पीड जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी मैं अपने सेटअप पर काम करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन पर होता है कि आप कौन से स्पॉट चार्ट को काम कर रहे हो। जैसे एक्सपायरी में, ठीक है, एक्सपायरी में मेरे को करना है सेंसेक्स को काम करना है। मेरे को क्या करना है, मैं जगह मेरे पास एक स्क्रीन है सेंसेक्स में, मेरे पास स्पॉट चार्ट खुला है, एक साइड मैंने कॉल का ऑप्शन लगा दिया, एक साइड मेरे को पुट का ऑप्शन लगाया। क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, मैं स्कैल्प कर रहा हूँ खाली, तो मेरे को कॉल साइड की स्कैल्प नहीं करनी, मेरे को पुट साइड की स्कैल्प नहीं करनी। अगर मेरे को कॉल में मोमेंटम दिखेगा, मैं कॉल को स्कैल्प करूंगा, ठीक है, इधर यहाँ पर बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉल साइड में मोमेंटम दिख रहा है। अगर मेरे को पुट में मोमेंटम दिख रहा है, पुट की प्रीमियम भागती हुई दिख रही है, पुट को बाई करूंगा, ठीक है। और मेरी दोनों साइड ऑब्जर्वेशन है, या कॉल्स में या पुट में, या पुट की साइड में अगर क्या बोलते हैं स्पॉट चार्ट अगर मेरे को फॉल करता हुआ दिख रहा है तो मेरे को पुट बढ़ती हुई दिखेगी, स्पॉट चार्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे कॉल बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, जितनी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के साथ मेरी एग्जीक्यूशन स्पीड कितनी अच्छी है। अगर मेरे को यहाँ पे कॉल को, ठीक है, क्या करना है, कॉल को बाय करना है, मेरे को यहाँ पर प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, स्पॉट चार्ट ऊपर जा रहा है मेरा, ठीक है, और मुझे क्या करनी है, कॉल को बाय करनी है। मैं तुरंत, मेरा क्या हो जाना चाहिए एग्जीक्यूशन की, मुझे बाय करना है तो मैं बाय पर दबाऊं, मेरा 1000 क्वांटिटी में दबाऊं, है ना, और यहाँ पर प्राइस चल रहा हो, मतलब 100 के ऊपर निकल रहा हो, 100 से ऊपर निकल रहा हो, मैं बाय दबाऊं, मुझे मार्केट में बाय करना है, मेरा सीधा का सीधा क्या हो जाए, बाय हो जाए, है नहीं। अब मुझे 100 से 100 पर मेरे को मिला, 100 के आसपास मिला, 100 से ये ऊपर बढ़ के गया 110, मेरे यहाँ पर 10% बन गया। अब मैं सीधा एक क्लिक मारूँ, मैं सेल पर क्लिक मारूँ,
या एग्जिट पर क्लिक मारूँ और मेरी जो 1000 की 1000 क्वांटिटी है ना, 1000 या 1000 क्वांटिटी हो चाहे 1000 लॉट हो, कुछ भी हो, ये तुरंत के तुरंत मेरे को ट्रेड से एग्जिट करा दे और मेरा जो 10% का प्रॉफिट है वो मेरा यहाँ पर बुक हो जाए। दैट सिंपल, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। और यही होती है एग्जीक्यूशन, कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने जो देखा, देखने के बाद मैंने उस पर क्या ऐसे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अगर ये एग्जीक्यूशन आपकी स्लो होगी, है ना, आपका स्पॉट चार्ट है, ऑलराइट, स्पॉट चार्ट के बाद आपने कोई कहीं पर ट्रेड में आपको लगा कि मेरे को यहाँ पर बाय करना चाहिए, और बाय करने में आपका जो एग्जीक्यूशन है वो लेट कर गया, क्या हो गया, डिले हो गया। सो आपका ट्रेड क्या हो जाएगा, सिंपल सा मिस हो जाएगा। मिस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, लेट एंट्री करोगे। लेट एंट्री करोगे तो क्या होगा, आपको लॉसेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। मैं नहीं कहता लॉस, प्रॉफिट ही लॉस नहीं होगा, केवल लॉस ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉसेस के जो आपके चांसेस है ना वो यहाँ पर बढ़ने वाले, समझ लो। सो स्लो एग्जीक्यूशन आपका बहुत देगा। अगर आपकी एग्जीक्यूशन हमेशा कितनी होनी, क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। और जितनी फास्ट एग्जीक्यूशन होगी आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा हाई रहेगी। क्या रहेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा हाई रहेगी। सो ये होता है आपके एग्जीक्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन का गेम। ठीक है, वही एग्जीक्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन को अब मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। सो ऑब्जर्वेशन की पार्ट पर हम जो डिस्कस करें, जैसे अभी करंटली मैं मार्केट में बैठा हूँ, मेरे को सेंसेक्स को ऑब्जर्व करना है। देखना, लिटरली अगर आप मार्केट में काम करते हो तो आपको ये ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी हो सके। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी यहाँ पे सेंसेक्स चल रहा है और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10-11 बजे हैं, फ्राइडे का दिन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो मेरे को इस पर काम करना है, मेरे को इस पर ट्रेड करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना पहला इस चार्ट को मैंने लगा दिया। अब इस चार्ट को मैंने यहाँ पे लगा दिया तो मैं एक साइड क्या लगा दूंगा, कॉल ऑप्शन लगा दूंगा, एक साइड यहाँ पर पुट ऑप्शन लगा दूंगा। ठीक है, दोनों साइड। अब मेरे को, मैं स्कैल्पर हूँ, मेरे को अगर पुट साइड में मोमेंटम दिख रही है तो मेरे को यहाँ पे स्कैल्प करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी स्कैल्पिंग के लिए प्लानिंग करूंगा। मेरे को यहाँ पर कॉल साइड में स्कैल्प करना है, मेरे को लग रहा है कि अप साइड मोमेंटम आ सकता है, तो मैं कॉल साइड की प्लानिंग करूंगा। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और मुझे और कुछ ऑब्जर्व करना है तो मैं यहाँ पर, मैंने अभी क्लिक किया और मेरे को यहाँ पे निफ्टी 50 को ऑब्जर्व करना है, मैंने निफ्टी 50 का लगाया। ठीक है, और दूसरी चीज़, फिर मेरे को इसको ऐसे ऑब्जर्व नहीं करना, मैंने दोनों चार्ट को इधर उधर नहीं लगाना है, मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा दिया। अब मेरे को इसका जो फॉर्मेट है वो मेरे को चेंज करना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट लगा दिया, मैं यहाँ पर निफ्टी को देखना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर निफ्टी को लगा दिया और यहाँ पर मेरे को निफ्टी को ऑब्जर्व करना है। ऑलराइट, अब मेरे को यहाँ पे निफ्टी की कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन लगानी है। अब मुझे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, मेरे को कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, कहाँ से चूज़ करना है, मैं सिंपल से यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस जगह पर मैंने क्लिक किया, मेरा पूरी और निफ्टी की ऑप्शन चेंज करें, मेरे को यहीं से मैं डायरेक्ट बाय सेल कर सकता हूँ, मेरे को कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। मेरे को दिख रहा है कि यार यहाँ पे 20 EMA के आसपास या 9 EMA के आसपास, 20 EMA के आसपास 24,350। ठीक है, एट द मनी के आसपास 45 चल रहा है, 350 का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस मेरे को यहाँ पर लिया जा सकता है। मेरे को एक स्कैल्पिंग मूव दिख रहा है यहाँ तक का, इसके हाई तक का। मैं सीधे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मेरे को क्या चाहिए, 20 कॉल ऑप्शन चाहिए 24,350। मैं यहाँ पर क्लिक किया, मैंने 24,350 की कॉल ऑप्शन यहाँ पर लगा दी। चलो इसके आगे से मुझे पुट ऑप्शन भी चाहिए, मैंने 24,350 की पुट ऑप्शन भी लगा दी। ठीक है, सो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों के दोनों चार्ट मेरे यहाँ पर आ गए। अब मुझे सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है, दोनों चार्ट को एक साथ मॉनिटर करके चलना है कि हाँ, अगर मेरे को मोमेंटम मिलेगा, मेरे को इस साइड में मोमेंटम मिलेगा, अगर मेरे को यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की मोमेंटम मिलेगा, है ना, तो मैं क्या पकड़ूंगा, सी को पकड़ूंगा। मेरे को यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे की मोमेंटम मिलेगा, मैं क्या पकड़ूंगा, पी को पकड़ूंगा। सो मेरे लिए ऑब्जर्व करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, दोनों साइड, दोनों के दोनों को ट्रेड को मैं इजीली ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इजीली यहाँ पर अपनी ट्रेड की पोजीशन बना सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अभी आपको ऑब्जर्वेशन का बताया, अब मैं आपको यहाँ पर ट्रेड करने की चीज़ें बताता हूँ कि अब कैसे ट्रेड। अब जैसे मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, मैं छोटे मोटे स्कैल्प कर रहा हूँ, मैं आपको इससे भी यहाँ पे अभी डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। मेरा अगर आप देखोगे अकाउंट में भी जो प्रॉफिट चला 7-8 हज़ार रुपये का है, एक छोटा सा स्कैल्प किया था, 200 पे उठाया था, कुछ उठाया क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पर ट्रेड करना है, मेरे को कैसे कैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे पास कितने तरीके से मैं कितने फास्ट एग्जीक्यूशन में यहाँ पर कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है या इसको लो ब्रेक करते आ सकता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं स्कैल्प पर यहाँ पर देखो, अगर आपको स्कैल्प करना है सीधा स्कैल्पर वाला मोड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे स्कैल्पर मोड दिया हुआ है, मैंने इसको क्लिक किया, मेरे यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस का बाय आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 10 बाय करना है, चाहे मेरे को यहाँ पर 100 यूनिट्स बाय करने हैं। ठीक है, 100 यूनिट्स बाय करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बाय का बटन दबा दिया और ये बाय हो गया। अब मेरे को सीधे चार्ट पे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, मेरे को क्लियरली चार्ट पे दिख रहा है, मेरा ट्रेड मॉनिटर हो रहा है, मैं अब अपने ट्रेड को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके नीचे अगर आए तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं एग्जिट हो जाऊँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर ट्रेड पे गया, मैंने यहाँ पे सेल वाला ऑप्शन दबाया। ठीक है, मेरे पास 100 यूनिट्स है, मैंने 100 यूनिट्स दिखाई, यहाँ पे मैंने सेल बटन दबा दिया। सो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री लगा दी, यहाँ पे मेरा एसएल लग गया।
सिंपल सा, मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारा गेम अपना इस माउस से किया और मैंने स्क्रीन पर इस चार्ट पर कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं अगर फ़ोन उठा के इस पे ऑर्डर्स बनाते रहूँगा, एग्जीक्यूशन के लिए लगा दूंगा, चाहे मैं कितनी बड़ी क्वांटिटी उठा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर सीधा मैं यहाँ पे अपना ट्रेड लगा सकता हूँ। ठीक है, सो अभी मेरा यहाँ पे जैसे अगर एसएल हिट होना है तो चुपचाप मैंने अपने ट्रेड में मॉनिटर कर रखा है कि इसके नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना है। राइट, सो इसके नीचे जैसे ही अगर ये प्राइस आता है या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर मेरे को ऊपर इधर कहीं पर मिल रहा है या हल्का सा ऊपर जा रहा है ना, स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा अपना इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को कट करके यहाँ पर अपनी पोजीशन को बुक कर लूँगा। ठीक है, सो एक मेथड ये हो गया कि आप इतना इजीली यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर इतना इजीली चार्ट के अंदर अपना ट्रेड का, मेरी पोजीशन जो भी चल रही है, कहाँ पे चल रही है, सारे चार्ट पे चल रही है ना। यहाँ पर मैं इस प्रेजेंट में मेरे पास जो चार्ट है ये सेंसेक्स का स्पॉट चार्ट में ऑब्जर्व करा, उसके साथ साथ प्रीमियम में मेरा कहाँ पे पोजीशन चली, प्रीमियम के अंदर जो कैंडल्स बननी है कैसी बननी है, प्रीमियम्स के अंदर क्या वो मेरा स्टॉप लॉस लेके जा रही है, क्या मुझे टारगेट देगा, वो मुझे सबका सब यहाँ प्रीमियम में सीधा मॉनिटर कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और दूसरा ऑप्शन, अब क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन मेरे को बहुत जबरदस्त, सबसे जबरदस्त फीचर ये लगा मुझ जैसे के लिए जो फोन से ट्रेड करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है धन वाईफाई का, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। ठीक है, धन वाईफाई एक्टिव है मेरा, टर्न ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, ये टर्न ऑन हो गया। अब मेरा काम है, मैं यहाँ पर धन पे फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर किया, ये किया मैंने। ठीक है, ये अपना टर्न ऑन किया मैंने। अब मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मीन्स ये मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखना मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, ये देखो मैंने इधर क्लिक किया था चार्ट पे, मेरे को इसमें ट्रेड करना है 79,800 की कॉल पे मैंने क्लिक किया था, मेरे यहाँ पर वो स्ट्राइक प्राइस खुल गया सीधा उसका, या मुझे उसको बाय करना है या मुझे सेल करना है, दोनों ऑप्शन मेरे को खुल गया। मेरे को कुछ करने की, सर्च करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये खुल गया। ठीक है, 79,600 की पुट ऑप्शन खुल गई। मैंने जिस पर वैसे भी ट्रेड लिया था स्कैल्पर मोड में, यहाँ पर से भी अगर मैं ट्रेड लेना है, मुझे दिख रहा है कि मोमेंटम आ रहा है, नीचे को आ सकता है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये खुल गया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये खुल गया। ठीक है, मैं जिस स्ट्राइक पे ऐसे क्लिक करूंगा वो खुल जाएगा। सो मेरे को यहाँ पर निफ्टी के अंदर एक क्वांटिटी जैसे है, मेरे को दिख रहा है कि यार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा सकता है। मैं जैसे एक डेमो के लिए बता रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पर 24,385 कॉल ऑप्शन को यहाँ पर मेरे को बाय करना है या मेरे को सेल करना है, या मतलब पुट बाय करनी है, कॉल बाय करनी है। जैसे मैं कॉल पर क्लिक किया, मेरे यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब मेरे को कितनी भी क्वांटिटी बाय करनी है, जैसे मैंने लिमिट लगा दिया या मैंने यहाँ पर मार्केट पर चाहो चाहे लिमिट पर चाहो, मेरे को यहाँ पर सीधे क्या करना है, 100 क्वांटिटी मारी, 3,99,000 मेरा 4 लाख का मेरे से मार्जिन मांग रहा है। और मेरे से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को 359 के आसपास या 355 के आसपास मेरे को मिल जाए। मैंने इंस्टेंट बाय किया, सारे ऑर्डर्स मेरे वहाँ पे लग गए। ये रहा चार्ट, आप भी देख रहे होंगे, सारे के सारे ऑर्डर्स मेरे यहाँ पे लग चुके हैं। सिर्फ एक क्लिक पे मेरे यहाँ पर ऑर्डर्स पे चला गया, ऑर्डर्स पे मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, और सारे ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। ओके, अब मुझे इसका ऑर्डर्स को कैंसिल करना है, मुझे नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैंसिल पेंडिंग ऑर्डर पे जाऊँगा और पूरे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे इसको मार्केट ऑर्डर पे उठाना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो पहले सेंसेक्स में मैंने आपको करके दिखाया था, सेंसेक्स का देखो स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे एंट्री बना के रखी है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, स्टॉप लॉस को काट के स्टेट को मैं एग्जिट कर जाऊँगा। राइट, सो मेरे को पहले इस निफ्टी के जैसे ऑर्डर्स को कैंसिल करना है। मैं सीधे यहाँ पर एक क्लिक पर दबाया, मैंने कैंसिल ऑर्डर कर दिया। यहीं से सारी की सारी क्वांटिटी को मैं यहाँ से भी एग्जिट कर सकता हूँ और कैंसिल ऑर्डर से भी एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों से ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब मुझे इसको जैसे मार्केट ऑर्डर पर उठाना है कि यहाँ पे है, अब मैं एक बड़ी क्वांटिटी उठाना चाहता हूँ निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स के अंदर, किसी के अंदर ही मेरे को एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ से उठानी है। वैसे साइडवेज मार्केट चला, कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसे एसएल ऑर्डर लगाया था, चुपचाप मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करके चला गया और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। और मेरा अगर आप देखोगे पोजीशन में यहाँ पर वो 1,700 रुपये के आसपास का इसने मेरे यहाँ पर लॉस लिया। स्टॉप लॉस हिट होकर जहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वहीं पर स्टॉप लॉस हिट होकर मेरे को ट्रेड से एग्जिट कर दिया। ठीक है, सो सिस्टम पर चुपचाप स्टॉप लॉस लगा के, एंट्री बना के, सिस्टम पर चुपचाप स्टॉप लॉस लगा के और मैं ट्रेड में बैठा हुआ हूँ। सो मेरे को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ अपना ऑब्जर्व करना है। मेरे को छोटे छोटे स्कैल्प करने, तो मैं छोटे स्कैल्प के लिए ही जाऊंगा। मेरे को कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मेरे को सिर्फ स्कैल्पिंग यहाँ पर करनी है और छोटी मोटी स्कैल्प करनी है। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी मुझे डालनी है उतनी क्वांटिटी डाल सकता हूँ। ठीक है, सो सेकंड बेस्ट पार्ट मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि अगर जैसे मेरे को यहाँ पे, अब ये थी मैंने छोटी मोटी क्वांटिटी स्टॉप लॉस लगाया, कुछ भी किया मैंने, छोटा मोटा क्वांटिटी में यहाँ पर काम कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर जैसे बड़ी क्वांटिटी उठानी है, मेरे को बड़ा ट्रेड चाहिए, मुझे बड़ा प्रॉफिट उठाना है, मेरे को कुछ भी यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी उठानी है। मैं कॉल साइड के लिए एक बड़ी क्वांटिटी उठाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा था, चलो पुट साइड के लिए उठाना चाह रहा हूँ, रिजेक्शन जैसा मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी कहीं पे भी उठानी है। सो मैं इसको सीधे क्लिक करूँगा, मेरे यहाँ पे चार्ट पे खुल गया। अब मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिमिट पे उठाई, चाहे मार्केट में, जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैंने 100 क्वांटिटी उठाई, मैं चलो यहाँ पर 500 क्वांटिटी उठा देता हूँ। 3,75,000 रुपये का मार्जिन मारा है, मैंने इंस्टेंट बाय किया। ठीक है,
तो इंस्टेंट बाय किया, पूरा का पूरा ट्रेड मेरे यहाँ पे मॉनिटर होने लग गया। ठीक है, 900, 1000, 2000, 7000, 8000 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं पोजीशन पे गया, मेरे 11-12 हज़ार रुपये से प्रॉफिट चल रहा है, देखोगे सामने सामने। मैंने उसको क्या किया, एग्जिट पोजीशन की। ठीक है, इंस्टेंट सेल मारा, पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी, पूरी की पूरी क्वांटिटी सिर्फ एक क्लिक में एग्जिट हो गई। अभी मेरी पोजीशन देखोगे कितना, ऑलमोस्ट एक तरीके से 21,000 की प्रॉफिट में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर सब नए आएंगे। 21,000 प्रॉफिट सिर्फ एक क्लिक में एंट्री बनाई, एक क्लिक में एग्जिट मार दिया इस डाउन साइड में, और एक छोटा सा स्कैल्प मारा। ठीक है, एंड 13,000 रुपये का जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एग्जीक्यूशन स्पीड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितना फास्ट अभी प्रीमियम ऊपर खींच रहा है, ऊपर जा रहा है। सिर्फ मैंने स्कैल्पिंग किया, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग, और यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट हो चुका है 21,000 इस इंडिविजुअल ट्रेड मैंने यहाँ पे पकड़ा। सो आप खुद देखो कि मैंने सिर्फ आपको बताया कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, मेरे को क्वांटिटी डालनी है 3 लाख कुछ से मैंने क्वांटिटी डाला, एक क्लिक मारा एंट्री होगी, एक क्लिक मारा एग्जिट हो गया। सो एक स्कैल्पर को क्या चाहिए होता है, एग्जीक्यूशन स्पीड। अगर यहीं पे मैं कोई दूसरे उसमें काम करूँ, दूसरे ब्रोकर में काम करूँ, मैं चार्ट खटाऊंगा, फिर मैं पोजीशन पे जाऊँगा, ऑर्डर्स पे जाऊँगा, ऑर्डर पे लगाऊंगा, ऑर्डर्स लगाऊंगा कि मेरे को यहाँ पर बाई करना है, फिर वो ऑर्डर टर्मिनल पर जाएगा, फिर मेरा ऑर्डर लगेगा, फिर मैं आऊँगा, फिर मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना है। मतलब अब देखो ना मेरे को कितना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। लेकिन वहीं पे मैंने क्लिक मारा, एंट्री बनाई, एग्जिट मार लिया, क्लिक मारा, एंट्री बनाई, क्लिक मार के एग्जिट करा। जितनी क्वांटिटी जाए उतनी क्वांटिटी, वो ब्रोकर का काम है, वो टर्मिनल का काम है, पीछे से ब्रोकर का काम है। मैं अगर 1000 क्वांटिटी उठाना चाह रहा हूँ, 10,000 क्वांटिटी उठाना चाह रहा हूँ, मैं उठाऊंगा। ब्रोकर का काम है पीछे से उसको स्लाइस करके आइसबर्ग बना दे, या वो क्या बोलते स्लाइस करके ऑर्डर वाइज एक्सचेंज को दे। लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये ब्रोकर का काम होता है। अगर आपको ब्रोकरेज ले रहा है, तो अगर आपको फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है उस ब्रोकर से, तो आपका काम है ब्रोकर को स्विच करो और चेंज करो। ठीक है, सो मैं पर्सनली जिस ब्रोकर को पसंद कर रहा हूँ, जो मेरे को इसका बेस्ट पार्ट लगता है एज ए स्कैल्पर, वो मेरे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ बहुत बेस्ट लगी, वो बहुत सही लगा कि मैं आज तक ट्रेडिशनल ब्रोकर यूज़ करा। अगर आप आओगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। आप देखोगे डेली बेसिस पे मेरे क्या एक्यूरेसी रहती है, क्या कंसिस्टेंसी रहती है, आपको डेली के डेली यहाँ पे पैनल्स मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, सो मैं कंसिस्टेंटली डेली काम करता हूँ, एक डेली एक्टिव ट्रेडर हूँ, है ना। और मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ, स्कैल्पिंग की ही कंसिस्टेंसी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, सो वही चीज़ है कि अगर मैं डेली काम कर रहा हूँ, मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को जो बेस्ट चीज़ लग रही है वो ये है कि फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड, और मैं इसी में मार खाता हूँ हमेशा। मेरे इसी में इतने बड़े बड़े ट्रेड्स मिस होते हैं। इवन मैं फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड मेरे पास नहीं है, मैं ट्रेडिशनली ब्रोकर के साथ काम करके ऐसे करके सिस्टम पर ट्रेड डाल रहा हूँ, ऑर्डर पंचअप कर रहा हूँ, बास्केट्स बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, उसके बावजूद मैं कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ मार्केट में बना पा रहा हूँ, या कुछ ना कुछ मेरा बन रहा है नहीं। मैं कंसिस्टेंसी अपने लेकर आ रहा हूँ। और उसी में अगर मेरे पास एक प्रोडक्टिव ब्रोकर आ जाए, एक ऐसा ब्रोकर जिसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को मिल जाए जिसमें मेरी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मैं डेफिनेटली वहाँ से स्विच करूँगा। ठीक है, और इसी में मैं स्विच किया हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा अगर आप धन पर देखोगे, यहाँ पर आज 20-21 हज़ार का प्रॉफिट है। मैं आपको मनी वाले सेगमेंट में ट्रेड डायरीज में मैंने कितने दिन काम किया ये देखना, मंथली देखो। अब मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसमें काम किया है, चारों के चार प्रॉफिट है। अगस्त में मैंने कितना दिन काम किया, अगस्त में लॉस है। आज के जो प्रॉफिट है, आई थिंक कितना लॉस है अगस्त में, अब देखो 32,000 का, 22 हज़ार मेरा अभी का प्रॉफिट है। मैंने आज 30 दिन इसमें लॉस किया, तो ये ऑलमोस्ट मेरा कवर अप हो ही गया है। ठीक है, मैं आपको आगे ट्रेड डायरीज पे दिखा मंथली। सो ये है, और इसमें मैंने बहुत कम तरीके से काम किया, बहुत ही कम। मतलब आप अगर ट्रेड डेज देखोगे ना, जुलाई में कितने दिन काम किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन। अगस्त में मैंने सिर्फ अभी तक 2 ही दिन काम किया है ना। जून में कितना काम किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही दिन काम किया है। और उससे पहले किस दिन मैंने यहाँ पर काम किया है वो भी दिखा देता हूँ। अप्रैल और मई का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 अप्रैल से इसको भी थोड़ा पीछे करके 1 मार्च कर देता हूँ। ठीक है, मार्च में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। अप्रैल का भी अगर आप देखोगे मैंने कुछ ही दिन ट्रेड किया। मई में मैंने थोड़ा सा एक्टिवली यहाँ पर कुछ काम किया होगा, बट मैंने अप्रैल के महीने में कुछ दिन भी ट्रेड नहीं किया। तो अगर मंथली देखोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तीनों के आपके नेट पे, इसमें मेरा जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मई के महीने मैंने अपना कैपिटल ही इस पर डबल किया था। 5 लाख से अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पर कैपिटल ही एक तरीके से डबल हुआ था। और इसके बाद मैंने जून में भी कुछ दिन काम किया जो मैंने छोटा मोटा, और अप्रैल में मेरे पास बहुत बड़ा लॉस था। फर्स्ट दिन मैंने यहाँ पर काम किया तो मेरे ऑर्डर से यहाँ भूल गया था लगाए हुए, तो फर्स्ट दिन बड़े लॉस के बावजूद मैं यहाँ पर प्रॉफिट पर क्लोज कर पाया। जून में मैंने ऑलमोस्ट अपने कैपिटल का 50% यूज़ किया, क्योंकि मेरा अराउंड मैक्स टू मैक्स 5 लाख यहाँ पर यूज़ होता है। अगस्त का महीना भी चल रहा है, जिससे मैंने आज 30 दिन ट्रेड किया। ठीक है, सिर्फ 30 दिन मैंने यहाँ पे अगस्त के महीने में ट्रेड किया। 2 दिन ये हो गए और 1 दिन मेरा आज का हो गया। ठीक है, सो इतना कम ट्रेड करने के बावजूद भी, इतने कम ट्रेड करने के बाद, मतलब मेरे जो ट्रेड्स हैं वो बहुत कम है यहाँ पर, इतना मैं एक्टिवली यहाँ पर नहीं किया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बहुत हाई है।
मैं इवन बहुत कम ट्रेड कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पर प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग इतने टाइम से कर रहा हूँ। और स्कैल्पिंग में कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ भी बेटर मिल रहा है, आपको अपने लिए बेटर देखना है। क्योंकि आप खुद सोचो, आप यहाँ पर ब्रोकरेज दे रहे हो, आप यहाँ पर एसटीटी दे रहे हो, आप यहाँ पर जीएसटी दे रहे हो, आप एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस दे रहे हो, है ना, और आप यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दे रहे हो, इतने सारे ब्रोकरेज चार्जेस दे रहे हो। तो आप अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर टिके पड़े हो कि यार जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो आपका ही लॉस है। आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, क्योंकि जब कोई ब्रोकर आपसे पैसा कम नहीं कर रहा है, एक्सचेंज आपसे पैसा कम नहीं ले रही है, जब आपको लॉस हो रहा है तो आपसे कोई पैसा कम नहीं ले रहा, तो आप क्यों अपने ऐसे घिसे पिटे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। तो काफ़ी लोगों का यही मेरे से उस टाइम पर क्वेश्चन आ रहा था कि भाई आप शिफ्ट क्यों हुए, क्या रीज़न था, और क्या बोलते हैं हमारे लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा स्कैल्पिंग के लिए। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया, ये स्कैल्पर्स के लिए और ऑप्शन बायर्स के लिए, जो मतलब ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि एग्जीक्यूशन स्पीड है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी है, एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी अच्छी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ पर क्लिक किया, मेरे फ़ोन पर उसका वो खुल जाएगा। मैंने क्लिक मारा, फ़ोन पर खुल गया। मैंने कॉल पे पुट पर क्लिक मारा, पुट खुल गई। कॉल पर क्लिक मारा, कॉल खुल गई। सो मेरे को जो चाहिए तुरंत से तुरंत एंट्री। अब मैं इसमें चलता है 1000 क्वांटिटी डालूँ, 100 क्वांटिटी डालूँ, या 2000 क्वांटिटी डालूँ, 5000 क्वांटिटी डालूँ, 10,000 डालूँ, मेरे को पूरा मिल जाएगा। मार्केट में डालूँ, मार्केट में लिमिट में डालूँ, लिमिट लग जाएगा। सो दैट्स सिंपल एंड ईजी टू यूज़, है नहीं। और भी कई सारे फीचर्स आपको जो स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, वो भी मेरे को इसमें एक बहुत बेटर, ये इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, स्कैनएक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप इनसाइट्स वाले फीचर्स हैं। आप देखोगे मेरे को यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट का व्यू दिख जा रहा है कि भैया कौन सा स्टॉक क्या चल रहा है। जिसको नहीं पता होता है, यानी जिसमें खाली नाम लिखा होता है, तो यहाँ पर नाम के साथ सिंबल भी आपको दिख रहा है। जो मतलब बेसिक जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता कौन सा वो होगा, किसका सिंबल क्या है, किसका सिंबल क्या है। इवन मैं बहुत टाइम से काम कर रहा था, तो मेरे को ब्रोकर्स के अंदर खाली जैसे अगर अडानी है, LNT है, और SBI का तो अपने को सिंपल पता था, HCL टेक है, या JSW स्टील है। इवन इसमें तो भाई सिंबल भी दे रखा है, तो आपको सोचो मेरे को पता भी चल जा रहा है कि यार किस कंपनी का कौन सा सिंबल है, कौन सा लोगो है। मेरे दिमाग में याद रहेगा कि हाँ यार इस परसों इस स्टॉक में इतनी बड़ी मूवमेंट आई थी, इसकी वजह से निफ्टी बहुत अच्छा भागा था। फिर मेरे को यहाँ पे हीट मैप, उसके साथ साथ मेरे को यहाँ पे स्क्रीनर्स हैं। अब मेरे को अपने स्क्रीनर्स, कोई भी स्क्रीनर क्रिएट करना है, ठीक है। अब मेरे को इंडेक्स NSE चाहिए, इंडेक्स कौन सा चाहिए, इंडस्ट्री कौन सी चाहिए, मार्केट कैप, प्राइस की रेंज क्या आना चाहिए, मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट करके प्राइस रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं मार्केट कैप को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके स्क्रीनर यहाँ पर बना सकता हूँ। रेवेन्यू, ईयरली रेवेन्यू क्या रहा है, मैक्स टू मिनिमम मैक्स क्या रेवेन्यू रहा है, FIDI होल्डिंग कितनी है उसमें, है ना, वो सब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने लिए एक स्क्रीनर बना सकता हूँ। तो उसी स्क्रीनर के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट होकर मेरे को ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। लाइव मार्केट में मेरे को क्या चल रहा है अभी, जैसे सबसे ज़्यादा बेयरिश कौन सा चल रहा है ना। और जैसे मैंने यहाँ पर बुलिश सिग्नल मेरे को कौन सा दे रहा है, बेयरिश सिग्नल कौन सा दे रहा है, जैसे मेरे को चाहिए बुलिश सिग्नल कौन सा दे रहा है, तो मेरे पे यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, और यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स आ गया। तो इनके स्टॉक्स के चार्ट आ गए जो डे हाई पे चल रहे हैं, वीकली हाई पे चल रहे हैं। तो जो मेरे को इंट्राडे के अंदर भी कुछ भी फिल्टर करना है, मैं तुरंत यहाँ पर फिल्टर कर लेता हूँ। अगर आपका धन पर अकाउंट ओपन है, यहाँ पे आप इजीली स्कैनएक्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इवन स्कैनर्स भी बहुत इतने एडवांस बनाए गए हैं, इतने अच्छे स्कैनर्स मतलब एक तरीके से बनाए गए हैं कि आप लोग यहाँ पर इजीली अपना, मेरे यहाँ पर इसमें पूरा मेरी पोजीशन को भी मॉनिटर कर रहा है। जितना मेरे ट्रेड का प्रॉफिट बनाया, जैसे 20-21 हज़ार रुपये बनाया, एक छोटा सा स्कैल्प मार के बनाया था, तो वो भी यहाँ पर मॉनिटर करके मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं स्क्रीनर्स अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकता हूँ, और जो मेरे को यहाँ होते हैं मार्केट में, जो लाइव मार्केट में जो स्क्रीनर मेरे को लाइव मार्केट में जो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, वो भी मेरे को यहाँ पर ईजिली दिख जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं राइज एंड फॉल 1 और 2% का राइज एंड फॉल किसी में दिख रहा है, 5%, तो किन किन स्टॉक्स में मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है, सब मेरे को यहाँ पे स्क्रीनर के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये कई सारे इसके फीचर्स हैं। सो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया कि मेरे को कौन सा पर्सनली बेस्ट लग रहा है अभी के टाइम पे, क्योंकि आप अगर ऐसे ब्रोकर्स के साथ शिफ्ट हो गए, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ शिफ्ट हो जाओगे, मतलब काम कर रहे हो जहाँ पे लैग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी आप एक तो लॉसेस कर रहे हो, फिर ब्रोकर जब भी कोई बड़ा क्या बोलते हैं गैप अप या गैप डाउन आता है, ब्रोकर ग्लिच कर जाता है, ब्रोकर का सिस्टम ही हैंग हो जाता है, पोजीशन एग्जिट ही नहीं होती। इसमें नुकसान किसका है? नुकसान एज अ कंज्यूमर, जो अपन यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके पैसे से सब चल रहा है, जिसके पैसे से ब्रोकर चल रहा है, जिसके पैसे से एक्सचेंज चल रहा है, जिसके पैसे
से गवर्नमेंट चल रही है जिसके पैसे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का प्रॉफिट भी बनना है, क्योंकि अगर आप जब आप लॉस करोगे तभी तो कोई प्रॉफिट बनाएगा। तो क्यों नहीं आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर काम करते हो। दिस वॉज द प्लेटफॉर्म। मैंने आपको अपना इस पर एक्सपीरियंस बताया, मेरे को बहुत बेस्ट लगा। मैंने आपको करके दिखाया कि कितना फास्ट यहाँ पर काम होता है, कितना ईजी यहाँ पर काम होता है फॉर एज एन स्कैल्पर। सो जिसको अपना अकाउंट ओपन करना है आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और खासकर स्कैल्पर्स। मेरे को एज ए स्कैल्पर, आप जानते हो एज ए स्कैल्पर देखा हो, और इवन मैं जब इतने टाइम से कोई अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ फीचर्स एंड फंक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन, है ना, ब्रॉडर ऑब्जर्वेशन मेरे को मिल रहा है, फास्ट एग्जीक्यूशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको भी आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है एग्जीक्यूशन स्पीड, क्या होती है ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाई, समझाई, है ना। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आप कैसे यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, कितना फास्ट एंट्री बना सकते हो, और आपका क्वांटिटीज़ का भी कोई गेम नहीं है। सो ये चीज़ अगर अपने पास, जैसे मैं बहुत पहले काम करता था 2019-20 के टाइम पे काम करता था, तो बैंक निफ्टी में 5000 क्वांटिटी ऐसा कुछ, मतलब 20-21 के टाइम पे 5000 क्वांटिटी मुझे बाय करनी थी, मैं बाय कर लेता था। और भी पहले फीचर थे, फिर उन्हें क्या बोलते हैं, फिर मार्केट में आपका फ्रीजिंग क्वांटिटी आ गई, फिर लॉट साइज कम हो गए, फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जो एग्जीक्यूशन स्पीड हुआ करती थी ना, वो स्लो हो गई। अपना क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज प्रॉपर ले रहे हैं, बहुत सारी टैक्सेस चार्जेस हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड अगर स्लो हो रही है, हमको टाइम ट्रेड में एंटर करने में अगर हमें डिले हो रहा है, एज ए स्कैल्पर मैं बता रहा हूँ, प्योरली एज ए स्कैल्पर, तो अपने लिए वर्थ इट नहीं है। क्योंकि आप ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा दे रहे हो बॉस, समझो आप स्कैल्पर हो, आपकी ब्रोकरेज और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, है ना। अब इतने ज़्यादा टैक्सेस चार्जेस दे रहे हैं, तो आपको हमेशा वो ऑप्शन चूज़ करना है जो आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि आपको मार्केट में 100 to 300% नहीं पकड़ना है कभी भी। आपने 5, 10, 15, 20% पकड़ना होता है। आप एक स्कैल्पर हो, आपकी तरफ से मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए, आपकी तरफ से मार्केट 1500 पॉइंट गिर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना पॉइंट, कितने फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ पकड़ा और कैसे पकड़ा, और आप कितना प्रॉफिट बना के निकले। क्योंकि आप जब प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो, आपकी ब्रोकरेज नॉर्मल ट्रेडर से हाई रहनी ही रहनी है। आपका कोई भी टर्नओवर हो नॉर्मल ट्रेडर से हाई रहना ही रहना है, क्योंकि आप कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपका सिस्टम स्लो होगा, आपका अगर क्या होता है, टर्मिनल स्लो होगा, आपका ब्रोकर स्लो होगा, तो आपको लॉस ही होना है। मतलब मैक्सिमम लॉस ही होना है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं प्रॉफिट भी होंगे, प्रॉफिटेबल बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जो अपने प्लेटफॉर्म के साथ टाइम से टिके हैं, बट जो काम कर रहे हैं, जिनको मैं बता दूँ कि अगर कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके ट्रेडिंग में, कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, सो आपको उसको चूज़ करना चाहिए। उस पर ही नहीं बैठा रहना चाहिए जो जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जब स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाया था, तो भाई के साथ ट्रेड करने बैठा, तो उस वक्त मेरे को फील हुआ यार मैंने सब कुछ प्लान किया, सब कुछ सेटअप रेडी किया, और मैं पूरा रिवर्सल यहाँ पर प्लान करने के लिए बैठा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत स्लो रहेगी, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी बड़ी क्वांटिटी जो एंटर करना चाहता था वो नहीं कर पाया। जब ऑर्डर लगे तो प्राइस ऊपर निकल गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं पीछे हूँ, कहीं ना कहीं मैं एक जो ट्रेडर्स की जो एक ग्रोथ चली, उस ग्रोथ में मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं अपनी एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करता हूँ, या मेरा एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली अदर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। सो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड को आप बढ़ाओ, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने विद एग्जांपल समझाया, विद प्रैक्टिकली समझाया मैं कैसे काम करता हूँ। मैं आपको बोर्ड में भी समझा सकता था कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं। मैं बायर हूँ, मैं स्कैल्पर, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने आपको प्रैक्टिकली सिस्टम पर बैठ के दिखाया, मैं यहीं पर बैठ के ट्रेड करता हूँ। मैंने यहीं पर दिखाया कि कैसे काम होता है, कैसे अपन ट्रेड करता हूँ। मैंने ट्रेड करके भी दिखाया कि एंट्री बनानी है, एग्जिट बनाना है, और मैंने करके भी दिखाया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। स्टॉप लॉस प्रॉपर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप काम करते, जैसे मैंने एक ट्रेड बनाया था, मैंने एक फ्लक्चुएशन में ट्रेड उठाया, लेकिन अगर आप प्रॉपरली सिस्टम पर काम करते हो, सेटअप पर काम करते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी है ऑब्जर्व करना। चार्ट पर एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, अपना टारगेट सेट करो, बैठे रहो। स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट जाएगा, आपका एक सेटअप बना रहेगा, ठीक। और ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये नहीं होगा कि आप यहाँ स्पॉट चार्ट देख रहे हो, फोन पर खोल के आपने बार बार प्रीमियम के चार्ट को देखते रहना है, ऐसे नहीं। सिंपल एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। ट्रेड ही मॉनिटर होता है, स्पॉट चार्ट ही मॉनिटर होता है, प्रॉफिट लॉस ही मॉनिटर होता है, सब कुछ मॉनिटर होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सिंपल एंड वेरी ईजी प्लेटफॉर्म टू यूज़। बाकी जिसको अपना अकाउंट ओपन करना है, आई विल से कि आप अपना लिंक से पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, जो मैं खुद सीखता हूँ, जो मैं खुद देखता हूँ, जो मैंने खुद किया, उसी के बेसिस में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिले और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो हर उस बिगिनर फ्रेंड्स के साथ जो स्कैल्पिंग तो कर रहे हैं लेकिन नहीं पता कि भैया कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, कहाँ पे मेरे को एग्जीक्यूशन स्पीड है, क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उसको कुछ आइडिया नहीं, तो उसके साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।